नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इसी को कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है और वो अपने अंत की तरफ चला जाता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिस दिल्ली से आंदोलन की उपज थी उसको पूरी तरीके से केजरीवाल खा गया, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिस भ्रष्टाचार को हटाने की बात कह करके अरविंद केजरीवाल सत्ता के गलियारे में आया था और सत्ता की प्राप्ति की थी, उस भ्रष्टाचार के नाले में कूद करके इतनी डुबकी लगाया कि पूरी दुनिया जान गई कि कितना बड़ा वाला भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता ने इस भ्रष्टाचारी के लोक लुभावने वादों को लात मारते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता दे दी। लेकिन एक जगह और सत्ता में है आम आदमी पार्टी, वो है पंजाब, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। भगवंत मान ने अपनी अंतिम कोशिश की कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत जाए, क्योंकि अगर यह शख्स दिल्ली में नहीं जीतेगा तो पंजाब में मेरी कुर्सी को खतरा होगा। यहां तक तो बात ठीक थी। आपने हाल में ही देखा होगा, एक दो दिन पहले की एक घटना है कि पंजाब के सारे एमएलए अरविंद केजरीवाल ने बुलाए दिल्ली में, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ जाकर के मिल सकता था, जिससे कोई असुविधा नहीं होती उन विधायकों को आने में और ट्रैफिक भी जाम नहीं होता। लेकिन केजरीवाल ने अपनी हनक दिखाने के लिए बताया कि मैं दिल्ली की सत्ता से बाहर जरूर हूं, लेकिन याद रखो कि पंजाब में जो सत्ता चल रही है भगवंत मान के नाम से आम आदमी पार्टी की, उसकी भी कमान मेरे पास है। पंजाब पे अरविंद केजरीवाल का कब्जा है और इस कब्जे की तैयारी इसने आज नहीं शुरू की थी। इस कब्जे की तैयारी इसने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जब अपने बहुत सारे सिपे सलाहकार, जिनको शराब घोटाले में, जिनको मार पिटाई में, जिनको अन्य मामलों में पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाला था, उनको धीरे 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 करके भगवंत मान के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। उसमें से एक बड़ा नाम विभव भी था। यहां तक तो ठीक है। अब वो 94 विधायक जब इसने बुलाए दिल्ली, तो भगवंत मान साहब लेकर के लावा लश्कर के साथ आए उनको। लेकिन 8 विधायकों ने साफ साफ विद्रोह करते हुए कहा कि भगवंत मान तुम्हारे कहने पे और अरविंद केजरीवाल तुम्हारे भी कहने पे हम दिल्ली नहीं आएंगे, और वो दिल्ली नहीं आए। एक विधायक ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद नहीं त्यागा तो पंजाब में बुरी स्थिति होगी आम आदमी पार्टी की, और मेरे जैसा नेता मजबूर होगा कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ दे। आप सोचिएगा, एक किला ढहा नहीं कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का किला ढहना शुरू हो गया। हालांकि भगवंत मान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस मीटिंग के बाद, तो उसके चेहरे पर साफ साफ ये बात नजर आ रही थी कि अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो भगवंत मान के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, जो विश्वसनीय सूत्र है मेरे, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से सीधे सीधे कहा कि तुम्हें पंजाब की सत्ता में क्यों रहना चाहिए, तुमने पंजाब में ऐसा क्या काम किया। मतलब सीधे सीधे उनका कहना था अरविंद केजरीवाल का कि तुम भगवंत मान अब पंजाब की सत्ता से बेदखल हो जाओ। पंजाब की सत्ता से भगवंत मान को इसलिए बेदखल किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो भगवंत मान के थ्रू पंजाब के अंदर कराना चाहता है, वह भगवंत मान डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अब क्या कराना चाहता है, क्या नहीं कराना चाहता है, वो तो बात की बात है। लेकिन 8 एमएलए का विद्रोह, एक एमएलए का साफ साफ बोलना और चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव सत्ता में रहते हुए हार जाना, यह अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। याद करिएगा, राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के पीछे लगाया था, इसलिए अब कैसे राघव चड्ढा पहुंचा। राघव चड्ढा दिल्ली में एमएलए था, अरविंद केजरीवाल का खासम खास था। यहां से उसको इस्तीफा दिला करके और राज्यसभा लड़ाया गया पंजाब से। पंजाब से राज्यसभा लड़ाने के पीछे का जो रीजन था वो यह था कि अगर बार बार जाएगा राघव चड्ढा पंजाब में और भगवंत मान से मिलेगा, भगवंत मान से बात करेगा, तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। जब मौका आएगा तो मैं कह दूंगा कि यहीं से राज्यसभा सांसद है, तो जाहिर सी बात है पंजाब में आना जाना उसका लगा रहेगा। लेकिन जब राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया और बुरी तरीके से धोखा दिया, तब अरविंद केजरीवाल ने उस पूरी टीम को बदल दिया। इसी बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से कहा कि मैंने जिस जिस को भेजा चीजों को मैनेज करने के लिए, सबको तुमने भगाया पंजाब से, अब तुम्हारी बारी है। और यह चीज
भगवंत मान काम बताते हुए उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही। थोड़ा सा क्लिप देखिएगा, उसके बाद देखा होगा आपने, सुना होगा, मैंने टोल माफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, मैं बहुत, मेरा अच्छा काम है। लेकिन भगवंत मान एक चीज और कहता है कि पंजाब के एमएलए ने, पंजाब के नेताओं ने और पंजाब के उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की अरविंद केजरीवाल तुम्हारे लिए दिल्ली में। लेकिन भगवंत मान जिन 8 सीटों पर प्रचार किए, वो 8 की 8 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। उसमें से एक सीट मनीष सिसोदिया की भी थी और दूसरी सीट अरविंद केजरीवाल की भी थी। आप सोचिए, एक दो नाराजगी की बात नहीं है, कई सारी नाराजगी की बातें हैं। बीच में आप लोगों को पता ही है कि यह मामला बहुत तूल पकड़ा था और ये बहुत दिन से तूल पकड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटा करके पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लेकिन यह संभव नहीं होगा। पंजाब के सारे एमएलए बगावत कर देंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और हो सकता है कि मिड टर्म चुनाव हो जाए। पार्टी में टूट 100% गारंटेड है कि टूट होनी है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी एटीएम मशीन बना रहा है पंजाब को, उससे पंजाब के जो नेता हैं वो असहज हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स देश की नहीं करनी है, उनको पॉलिटिक्स पंजाब की करनी है। और जब वो काम नहीं करा पाएंगे, अरविंद केजरीवाल की ख्वाहिशें पूरा करेंगे और ख्वाहिशें पूरा करने के बाद जब फंसेंगे तो अरविंद केजरीवाल उनके पीछे नहीं खड़ा होगा, तो वो क्यों अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे? इस बात को ध्यान रखिएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे लोगों को धोखा दिया है, गुरु अन्ना को भी तो धोखा दिया था। इसके अलावा बहुत सारे नेता, आप ये भी मान करके चलिए कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं। इसलिए तनावपूर्ण है क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो जो कहा अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली के चुनाव में होना चाहिए, एक भी बात को अरविंद केजरीवाल ने नहीं माना, एवं मनीष सिसोदिया का सीट भी बदल दिया। अच्छा, ये एक लाइन है। अब दूसरे टेक पे चलते हैं। हो क्या क्या रहा है? क्या पंजाब में बदला जाएगा सीएम? अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने दिया जवाब। भगवंत मान ने तो कह दिया कि नहीं नहीं, ये सब अफवाह, ऐसे वैसे फलाना ठिकाना। अब जाहिर सी बात, भगवंत मान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी ना कहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे साथ अंदर ये व्यवहार किया और हमसे कहा कि पद छोड़ दो और हमसे कहा। कभी कोई कहता है? नहीं कहता है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, चेहरा और चेहरे में बातें और बातों का रिपीटेशन इस बात को बताता है कि बंदा फंस गया है। अच्छा, भगवंत मान के साथ क्या दिक्कत है? भगवंत मान सिंह के साथ दिक्कत यह है कि भगवंत मान के पास पंजाब में आज तक अपनी टीम नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जैसे सीएम बना, केजरीवाल ने टीम भेजा, जैसे उस टीम ने परफॉर्म नहीं किया, भगवंत मान ने उनको साइडलाइन करने की कोशिश की, तैसे उनको हटा करके अरविंद केजरीवाल ने फिर दूसरी टीम बना दी। तो काम कब करेगा वो? और यही कारण है कि 94 के 94 विधायकों को हनक के साथ बुलाया था दिल्ली, ठीक, और 8 हनक के साथ भी नहीं आए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या चल रहा है और मार्केट में। भगवंत मान की कोई औकात नहीं, असली सत्ता कहीं और है। दिल्ली बुलाकर साफ कर दिया भगवंत मान अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, सरकार संभालना मुश्किल हो गया, पार्टी टूटना तय है। ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि पंजाब में सब ठीक नहीं है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच अवरोध है, चुनाव हारने के बाद और मुखर हो गया है। 94 विधायकों को बुलाया था जिसमें से 8 नहीं गए। एक ने तो यहां तक कह दिया कि भगवंत मान को हटा देना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, मीटिंग में एक विधायक ने कहा कि भगवंत मान हमारी बात नहीं सुनते हैं, भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब खतरा वहां भी बरकरार है। आज तक लिखता है। अच्छा, बात कहां से खराब हुई भगवंत मान की? सबसे ज्यादा, हम दिल्ली में जनादेश का सम्मान करते हैं, हम देश को पंजाब मॉडल दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मॉडल विश्व में बेच दिया और कई हजार करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। इस बात को समझिएगा। 550 करोड़ का भारी भरकम बजट अलॉट होता था दिल्ली के काम का प्रचार करने के लिए, और भगवंत चुनाव हारते ही भगवंत मान आकर के क्या कह रहा है कि 2-3 साल पहले जो सत्ता हमने पंजाब में प्राप्त की है, हम अब उसका मॉडल दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल फेल हो गया। तो लड़ाई इस स्तर पे हो रही है। इस स्तर पे कि अरविंद केजरीवाल ने जो 10 साल 12 साल झूठ बोला, दिल्ली मॉडल, दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली मॉडल, ये स्कूल न्यूयॉर्क में छप गया, फलाना छप गया, विश्व स्तरीय शिक्षा मंत्री, वो मॉडल फेल हो गया बेटा केजरीवाल। अब हम दिखाएंगे कि पंजाब का मॉडल क्या है। ये साफ साफ बगावत है। आप इसको समझिएगा। ऐसे नहीं कोई चीज बोली जाती है राजनीति में। कुछ लोग मीम्स भी बना रहे हैं, पहले पहले मैं दिल्ली का मालिक था, पंजाब का मालिक हूं। ये वीडियो, ये फोटो तो आप लोगों ने देखा ही होगा इसका।
दूसरी बात मैं बता दूं कि भारतीय राजनीति में सबसे बुरी गति अगर किसी नेता की हुई है तो वो होगी अरविंद केजरीवाल की। इतनी बुरी गति किसी नेता की नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत इनसिक्योर्ड महसूस करता है। वो इतना इनसिक्योर्ड महसूस करता है कि शराब घोटाले में जब जेल जाता है तो इस्तीफा नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है इस्तीफा दे देंगे तो पार्टी पे कब्जा दूसरों का हो जाएगा। जबकि लालू प्रसाद यादव जैसा भ्रष्टाचारी भी जब जेल जाता है, भले ही अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन खुद सत्ता से रिजाइन कर देता है। चाहे जयललिता हो, चाहे बहुत सारे नेता भाजपा के येदुरप्पा हो, जब ये जेल जाते हैं तो सत्ता सौंप देते हैं दूसरे को। इसने नहीं सौंपा, लेकिन इसने फिर एक गलती की। जब जेल से बाहर आया तो इसने अपने पपेट आतिशी मार्लिना को दिल्ली की सत्ता पे काबिज कर दिया, और जब आतिशी मार्लिना दिल्ली की सत्ता पर काबिज की तो उसने एक खेल रचा। क्या खेल रचा? कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल चुनाव हारें, अगर वो हार जाएंगे तो मैं ही सीएम बनी रहूंगी। कहते हैं ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और सत्ता का तो ऐसा मोह होता है कि उसके आगे सारे मोह बेकार होते हैं। उसमें पैसा भी होता है, उसमें हनक भी होता है, उसमें चार लोग सलूट भी मारने वाले होते हैं। तो ये आतिशी माला, चूंकि वो वामपंथी है तो इसलिए आदर्श और फलाना ये सब नहीं, कुछ नहीं। और नौटंकी चलती रहती है कि मैं रोई, मैं बड़ा इमोशनल, मैं ऐसे दिस दैट दोस। तो अरविंद केजरीवाल का ये वाला जो रूप है हारने के बाद वाला, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता देख रहा है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिल्ली के जमुना में दफन होगी। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आता है तो इस चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। कोई इस पे और अपडेट आएगी तो जरूर लेकर हाजिर हूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।